अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आमीना। बड़े दिन के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं उसे देखकर आपको भी बड़ा अच्छा फील होगा। वो ऐसे कि आज मैं आपको बताने वाली हूं गिरते हुए कम वॉल्यूम वाले बेजान कर्ली डैंड्रफ से भरे हुए बालों के लिए एक बहुत ही नायाब नुस्खा, जिसे हम नेचुरल शैम्पू भी बोल सकते हैं और बेस्ट हेयर मास्क भी। यकीन करें कि ये इन सब प्रॉब्लम्स के लिए बेहतरीन वर्क करेगा और फर्स्ट यूज से ही आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बड़ी आसान और शॉर्ट सी रेमेडी है, मिस मत कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा शिकाकाई पाउडर। इसके नाम से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। यह आपको किसी भी आम स्टोर से बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। शिकाकाई को आप घर पर लाकर भी पीस सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप सोचेंगे कि रेमेडी बड़ी टफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाउडर फॉर्म में ही लेकर आए। शिकाकाई इज वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब जो हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल की जाती है स्पेसिफिकली। बस इसे यूज करना आना चाहिए। इसका पाउडर लेकर उसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक फॉर्म में आ जाए। जब तक मैं इसे छानती हूँ आप जरा जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर दें, टाइम ना वेस्ट हो जाए। अब जी इसकी शक्तियों को मजीद इंक्रीज करने के लिए हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल्स। EVON 400 आपको किसी भी फार्मेसी से बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। ये कैप्सूल इस रेमेडी में बालों को नरिशमेंट फराहम करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। विटामिन का टॉपिकली यूज हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप अपने रेगुलर शैम्पू या कंडीशनर में भी इसका इस्तेमाल करें तो आपके प्रोडक्ट को मोर इफेक्टिव बना सकता है। अच्छा, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बालों को मजबूत तो कर चुके, अब बारी है जी बालों की रीग्रोथ की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ ऑनियन सीड ऑयल, यानी प्याजों के बीजों का तेल 1 चम्मच। ये ऑयल हमारी इस रेमेडी में बहुत बेहतरीन वर्क करने वाला है और बालों के लिए इसके क्या क्या फवायद हैं वो मैं अपनी एक ऑनियन ऑयल वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जरूर देखिएगा। ऑलरेडी लाखों लोग देख चुके हैं और भरपूर फायदा भी उठा चुके हैं। अब बारी आती है जी एलोवेरा जेल की। वो भी बाजारी, घर वाला भी डाला जा सकता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होगा। मैंने इस वीडियो और इस रेमेडी को बेहतर से बेहतर बनाने के साथ साथ इजी से इजी रखने की कोशिश की है ताकि आप सब लोग इसे आंखें बंद करके भी यूज कर सके और इसके बेनिफिट से भरपूर फायदा उठा सके। इसलिए मैंने यहाँ पर बाजारी ही यूज कर लिया, क्योंकि घर वाला सबके पास इजीली अवेलेबल भी नहीं होता और आजकल बारिशों का मौसम है तो घर से बाहर निकलना भी कोई आसान काम नहीं। अब आखिर में हमने करना है एक और अनोखा काम, और वो ये है कि हमें चाहिए होगी चाय की पत्ती, आम पत्ती, दूध पत्ती। इस पत्ती के 2 चम्मच लेकर इसमें डाल देना है थोड़ा सा नीम गर्म पानी। 1 से 2 मिनट तक इसको हिलाते रहें, फिर छान कर इस पाउडर में डाल दें। बस इतना ही डालना है कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। जो पानी बाकी बच जाए उसे वेस्ट नहीं करना, बल्कि एक साइड पर रख दें। अभी बताती हूँ। उसको हम लोगों ने छान कर जी एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। फिर इसे एक स्प्रे बोतल में कीफ लगाकर डालकर रख लेना है। करना क्या है वो आगे बताती हूँ। अब इस रेमेडी को बनाकर हम लोगों ने ज्यादा देर तक के लिए नहीं रखना, बल्कि फौरी उठाकर वॉशरूम लेकर जाएं और एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें। अप्लाई करने से पहले आप मेरे बालों को देख सकते हैं कि किस कदर रूखे सूखे, बेजान और रफ लग रहे हैं। रेमेडी को ऐसे ही अप्लाई नहीं कर लेना, बल्कि उसी चाय वाले पानी से स्प्रे करके अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लें, रूट्स से लेकर एंड तक, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि मॉनसून की वजह से बालों के अंदर जो नमी और चिपचिपाहट सी हो रही होती है उसे कंट्रोल करेगा। ऑप्शनली इसके अंदर किसी एसेंशियल ऑयल के 2 से 3 कतरे भी ऐड किए जा सकते हैं ताकि आपको खुशगवार फील आए। आप देख सकते हैं कि मैंने बालों को अच्छी तरह, बल्कि बहुत अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब है जी दूसरे स्टेप की बारी। मैंने उस रेमेडी को बालों के अंदर रूट से लेकर एंड्स तक अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसे अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद बालों को लपेट कर ढक कर लें और ऊपर कोई शावर कैप वगैरह पहन लें। अगर शावर कैप आपके पास ना हो तो शॉपर वगैरह के साथ भी बालों को कवर किया जा सकता है 1 घंटे के लिए, ताकि आप इस दौरान घर के काम काज भी कर लें और कोई परेशानी भी ना हो। और कोशिश भी यही करें कि 1 घंटे से ज्यादा एप्लीकेशन ना रहने दें। उसके बाद जी वॉश करने की बारी आती है। 1 घंटे के बाद जी कोई भी माइल्ड सा शैम्पू ले लें, या फिर मेरे घर का बना हुआ हर्बल शैम्पू, जिसकी वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया गया, लेकिन इस वीडियो को बने हुए तकरीबन 1 माह से ज्यादा हो चुका है। ये वैसे का वैसा है, ना ही कोई बदबू आई और ना ही कोई खराबी आई इसके अंदर। इवन मैं इसे खुद भी यूज कर रही हूँ और अभी ये पैक भी इसी से वॉश करने वाली हूँ। आप लोग देखिएगा। अगर आप भी ये हर्बल शैम्पू बगैर केमिकल्स के अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहें तो आई बटन पर या फिर डायरेक्ट सर्च करके वीडियो देख सकते हैं और फायदा उठाया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा शैम्पू लेकर अपने हाथ पर लगाया है। देख रहे हैं ना कि कितनी खूबसूरत झाग बन रही है।
बालों में भी बहुत अच्छी झाग आ चुकी है। ये वही शैम्पू है, आप देख सकते हैं। और हाँ, ये बात भी बताती चलूं कि ये शैम्पू भी है प्लस कंडीशनर भी। इसके बाद आपको किसी किस्म का कोई कंडीशनर, कोई सीरम वगैरह लगाने की जरूरत बाकी नहीं रहती। बालों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक शैम्पू कर लें। उसके बाद जी हम इसे वॉश कर देंगे खुले पानी के साथ और फिर जी बालों पर टॉवल रैप कर लें। बालों को खुश करने के बाद नेचुरल शाइन आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर, और बालों का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। बालों से इस मॉनसून के मौसम में नमी की वजह से जो नागवार से स्मेल आ रही होती है वो खुशगवार खुशबू में बदल चुकी है। जिस तरह कोई मेहंदी वगैरह लगाई हो, बिल्कुल उसी तरह से। और एक मजे की बात ये भी है कि चाय की वजह से बालों में हल्का सा नेचुरल टिंट भी आ चुका है। सो भाई, मैं तो इस रेमेडी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। उम्मीद है आप भी पसंद करेंगे। इस पैक को आप मंथ में 2 से 3 मरतबा जरूर यूज करें और आम बाजारी शैम्पू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जिस तरह बाज लड़कियां जो डेली बाथ ले रही होती हैं, वो रोज बालों को शैम्पू कर रही होती हैं, ये गलत है। सो आज की वीडियो होती है यहीं पर एंड। कमेंट्स कीजिएगा कि मॉनसून से रिलेटेड और कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप फेस कर रही हैं। मैं उन पर लाजमी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।